वो झूठ भी बोल रहा था बड़े सलीके से। वो झूठ भी बोल रहा था बड़े सलीके से। मैं भला एतबार ना करता तो क्या करता। साथियों, आज मैंने अपनी वीडियो की शुरुआत इस शेर से क्यों करी ये भी बताऊंगा, और झूठ बोलकर भारत की SC ST OBC समाज को कैसे बरगलाया जा रहा है ये भी बताऊंगा। सभी सम्मानित साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मैं आपका मित्र राजकुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बहुजन इतिहास RBS न्यूज़। साथियों, आप देख ही रहे हैं एक बाबा बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर से निकलकर कैसे दिल्ली से वृंदावन तक की यात्रा भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकल पड़े हैं साथियों। और इस यात्रा में कौन से लोगों की इस यात्रा में भीड़ है साथियों। कौन सा समाज SC ST OBC लोगों को, जो भारत के मूल निवासी हैं, उन लोगों को आरक्षण का उनका विरोध करता है। खुद तो साथियों वो संवैधानिक ढंग से आरक्षण लेकर उसका विरोध नहीं करता। उसने खुद जो EWS का आरक्षण ले रखा है उसका विरोध वो कभी नहीं करेगा। खाली आरक्षण के नाम पर बरगलाकर और हमारे लोगों को अपने पूरे भ्रमित करके लोगों को, क्योंकि हमारा समाज इतना सब पढ़ा लिखा समाज नहीं है। कौन सा समाज है जिसकी जनसंख्या अल्पसंख्यक होकर भी भारत के मूल निवासियों को मूर्ख बनाकर हिंदू के नाम पर वो बहुसंख्यक बना रहता है। कौन सा समाज है साथियों जो आज भी हमारे संविधान का विरोध करता है। वो कौन सा समाज है जो हमेशा अपनी जो भी उनकी पार्टियां हैं, भारत में जो भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वो ज़्यादातर अपने समाज के लोगों को टिकट देते हैं। ये साथियों, हमारे लोगों को, हमारे समाज को ये बहुत समझने की ज़रूरत है। इसी कारण से आज ये वीडियो मैं लेके आया हूँ। और इस वीडियो को साथियों ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको पसंद आए, हमारा समाज समझे कि ये इनके हित में है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को साथियों सब्सक्राइब जरूर करें। और इन्हीं सब बातों को लेकर साथियों आज का ये वीडियो है कि हमारा समाज इतना भ्रमित क्यों है। हमारे समाज को तरह तरह के आज आप सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं किस तरह के लोग भ्रमित करने के लिए ऐसी पोस्टें शेयर कर रहे हैं जो कि हमारे सीधे साधे खाली केवल अपने समाज को घेरने के लिए करते हैं साथियों। ये SC ST OBC क्योंकि ये कम पढ़ा लिखा समाज है। इतने सालों से सांप्रदायिकता की ज़िंदगी में उनको गुलाम बना के गुलामी की ज़िंदगी में उन लोगों को रखा गया है। वो इसलिए आज़ादी को वो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। 1947 के बाद भारत आज़ाद है, हर चीज़ की आज़ादी भारत में, हर चीज़ की आज़ादी है साथियों। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आपको कि कपड़े से या नौकरी करने से बस यही आज़ादी है। नहीं, आपको आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी है। जो जीवन के अंदर किसी भी चीज़ है, बोलने का आपको अधिकार है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। आर्टिकल 19 आपको हर जीवन जीने की शैली भी जो है पूरा संविधान देता है। संविधान कहता है कि जो आपने पहले जीवन जिया उस जीवन को आप वो व्यर्थ है, वो जीरो है साथियों। 1950 के बाद जो हमें संवैधानिक जीवन मिला है उस जीवन को साथियों समझने की ज़रूरत है। हमारा समाज पढ़ा लिखा होने के कारण उसको समझ नहीं पाता। यही आज हम समझाने के लिए आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, अपने समाज के लिए वीडियो बना रहे हैं साथियों। भारत एक लोकतांत्रिक और एक संवैधानिक देश है। जैसे पहले चलता था धर्म के आधार पर या ऊंची जातियों ने कुछ समाज के ऊपर जो कब्जा कर रखा था, उन लोगों को
निम्न जातियों में, तरह तरह की जातियों में बांट रखा था। जातियाँ बाबा साहब ने संविधान में बिल्कुल जीरो कर दी हैं। जातियाँ हमारे संविधान में नहीं है। उस सारी जातियों को 6743 जातियों को उनको इकट्ठा करके वर्ग बना दिया। 1103 जातियों का SC समाज की थी, उनको SC बना दिया, केवल SC। हम जब भी जातियों में बंटते हैं, ये एक षड्यंत्र है साथियों, इस षड्यंत्र को समझना पड़ेगा। हम जातियों में बंटते हैं, वाल्मीकि, जाटव, चमार, कुर्मी, धोबी, नाई, धानु, तो जातियों में जब भी जो हमें जातियों में बांटने के चक्कर में रहता है, जिसने जो हमें जातियों में बांटता है, तो हम संविधान से उतनी दूर हो जाते हैं। जब SC समाज की 1103 जातियाँ वो SC हैं, जब तक हम SC रहेंगे तो हम संविधान से जुड़े रहेंगे। जब हम जातियों में अपने नाम के आगे जाति लगा लेते हैं तो हम लोग उससे संविधान से दूर हो जाते हैं। संविधान से दूर होने का मतलब है संविधान के अंदर जातियाँ नहीं है, जातियाँ एक षड्यंत्र के थ्रू। अब लोगों को यही हमारे समाज को पता नहीं है, बेचारों को। पूरा एक पढ़ा लिखा समाज नहीं है, शिक्षित समाज नहीं है। अब हमारा तो SC समाज तो चलो ठीक है, SC समाज, दलित समाज जो भी है वो नहीं समझ रहा, चलो नहीं पढ़ा वो। OBC समाज में भी जो पिछड़ा वर्ग है, उस समाज में भी 3743 जातियाँ हैं। उनमें भी जातियों में जब तक बटे रहोगे आप OBC नहीं बन सकते। जब तक आप OBC नहीं बनेंगे, आप 27% आरक्षण के लिए जितना मर्जी लड़ते रहिए आप गवर्नमेंट से, आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि वो जातियाँ हैं। अब यादव के नाम पे मांगेंगे, कुर्मी के नाम से मांगेंगे, पटेल के नाम से मांगेंगे, बघेल के नाम से मांगेंगे, कुशवाहा के नाम से मांगेंगे, नहीं मिलेगा। अब जब OBC, जब ये सारी जातियाँ इकट्ठी हो गई, जब OBC बनेगी, अदर बैकवर्ड क्लास, जब जाके आपको 27% आरक्षण मिलता है। इसलिए जातियों में सबको बरगलाते रहते हैं। आपने देखा वो कौन बरगलाता, कौन सा समाज है वो जो बरगलाता है? वो कहते हैं भाई OBC का सारा आरक्षण यादव लोग खा गए, यादवों को कहेंगे तुम्हारा सारा आरक्षण ये दूसरी जाति के लोग खा गए। तो ऐसे करके आपस में भ्रमित करके रखते हैं लोगों ताकि वो अपने आरक्षण के लिए लड़ ही ना पाए। ऐसे ही हमारे SC समाज में अभी देखिए वर्गीकरण कर दिया जाटव और वाल्मीकियों में। बोलते भाई वाल्मीकियों कहेंगे तुम्हारा तो सारा जाटव समाज खा गया। साथियों, जब जाटव के नाम से या किसी यादव के नाम से जब आरक्षण है ही नहीं, आरक्षण तो SC के नाम से, SC में 1103 जाति है, उसमें कोई भी हो सकता। ऐसा नहीं है ना कि उसमें जाटा भी होगा। या हाँ, ये है कि आप अच्छी पोस्टों के लिए, अब जो समाज पढ़ा लिखा होगा वही तो आरक्षण लेगा। अब जो पढ़ाई वो नहीं है वो कैसे आरक्षण लेगा? ये सब आदमी, ये बरगलाने की चीज़ है। साथियों, इस तरफ ना जाके हमें पढ़ाई की तरफ अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान दीजिए। और अभी मैं इस बारे में मैंने बहुत वीडियो बनाई है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। 1950 के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने के बनाए संविधान से चलता है साथियों देश, और पूरे देश में एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। लोकतांत्रिक प्रणाली का मतलब है कि राज्यों को और सबको अपने अपने अधिकार हैं जो संविधान के अंदर लिखे हैं, उन्हें किस हिसाब से चलना। जो भी हम अपने नेताओं को चुनते, एक प्रतिनिधि चुनते, क्योंकि पूरा 140 करोड़ का भारत तो संसद जा नहीं सकता, इसलिए हम अपने वोट के अधिकार से अपने प्रतिनिधि चुन के उनको संसद में भेजते हैं, ताकि एक लोकतांत्रिक प्रणाली के जरिए वो लोग हमारे हित अधिकारों के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे जो भी संसाधन हैं उनके लिए हम लोगों को वो वहाँ पे आवाज़ उठा सके। बिजली के लिए, पानी के लिए, जो भी हम लोगों को किसी भी चीज़ की, जो नागरिकों को जो भी दिक्कतें आती हैं उन दिक्कतों के लिए, और उसके लिए हम चुनते किनको? वो हमारे विधायक होते हैं, हमारे निगम पार्षद होते हैं, हर चीज़ों के लिए हम उनको चुनते हैं। तो वो हमारे ऊपर जो हमारा मेन संवैधानिक जो लीडर होता है वो हमारा विधायक होता है। विधायक के ऊपर हमारे MP होते हैं जो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं। तो ये बड़ी एक प्रक्रिया बना रखी है बाबा साहब ने संविधान के अंदर, ये प्रक्रिया है साथियों। इसको समझना पड़ेगा, और इसको आप जब ही समझ सकते हैं जब आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएंगे, संविधान पढ़ाएंगे। नहीं तो आपका जीवन ऐसे ही ये धर्म के चक्कर में आप लगे रहेंगे, जीवन भर लगे रहेंगे, पीढ़ियाँ चली गई हमारी साथियों इसमें। धर्म एक, बाबा साहब ने एक आर्टिकल 25 लिखा है, भाई धर्म किसी का भी
एससी समाज में सारे सारे धर्म हैं। एससी समाज के अंदर हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, ऐसा थोड़ी है। पर वर्ग जो एससी हैं उसके हिसाब से मिलता है, धर्म के हिसाब से आपको कभी भी वो कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, ये समझाना चाहता हूँ। तो सभी राज्यों को कैसे चलना है, जो राज्य हैं हमारे 28 राज्य हैं, उनको कैसे चलना है वो सब संविधान के अंदर साथियों लिखा हुआ है। एक संवैधानिक राष्ट्र में 14 अप्रैल को, देखिए एक संवैधानिक राष्ट्र के अंदर 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती होती है साथियों। उस जयंती के लिए हमें परमिशन लेनी पड़ती है उस जयंती को निकालने के लिए, जबकि राष्ट्र पूरा भारत के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हैं। उनकी एक जयंती निकालने के लिए हम लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है। और ओबीसी के जो ओबीसी के लोग हैं उनके भी महापुरुषों की जब जयंती निकलती है तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है प्रशासन से। ये एक प्रक्रिया है। मगर आपने देखा होगा कि ये 150 किलोमीटर दिल्ली से लेकर और वृंदावन तक, ये 150 किलोमीटर की यात्रा जो की परमिशन इनको किसने दी साथियों? हमें तो इतनी दिक्कतें आती हैं, 2-2 किलोमीटर की, 2 किलोमीटर की, 3 किलोमीटर की, इससे ज़्यादा हम लोगों की यात्रा नहीं होती। ये 150 किलोमीटर की धार्मिक यात्रा होगी, और वो भी एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। ये परमिशन किसने दी साथियों? कौन है इस यात्रा के पीछे? जब तक पॉलिटिकल दबाव नहीं हो, ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है साथियों। धार्मिक यात्रा इतनी 150-200 किलोमीटर, ये एक एजेंडा है। इस एजेंडे को हमारे भारतवासियों को, हमारे मूल निवासियों को, हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज को इसको समझना पड़ेगा। आज उनकी यात्रा के पीछे कौन है ज़्यादा? आपने देखे होंगे जितने भी उसमें नेता हैं सारे बीजेपी के नेता उसके अंदर दिखेंगे आपको। जबकि एक आप शपथ संविधान की लेके आप नेता बन रहे हैं, ठीक है, और आप एक एजेंडे को, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जो कि पूरा देश विरोधी है, ये नेता बन के देश विरोधी काम कर रहे हैं और खुले काम कर रहे हैं। कोई प्रशासन का डर नहीं है। और कोई प्रशासन के लोग जिन लोगों को उनको रोकना चाहिए, जिन लोगों को उनको रोकना चाहिए, उन लोगों को वो उनको सेफ्टी दे रहे हैं। कहाँ गया प्रशासन? ये कैसा संवैधानिक राष्ट्र है साथियों? ये आपको बहुत समझने की जरूरत है, और समझिए इसको। अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाइए, इस तरफ की यात्राओं में अपने बच्चों को कम से कम भेजिए। बाबा किसी को नौकरी लगवा देंगे? बाबा स्कूल के लिए, कभी स्कूल के लिए यात्रा निकाली? अभी इतना कोरोना काल में इतने लोगों की मृत्यु होगी, ऑक्सीजन नहीं मिला, उसके लिए यात्रा निकाली? अभी पुलवामा में और कश्मीर में इतने लोग बेचारों की मौत हुई, उसके लिए कोई यात्रा निकाली? बताइए, मेरे को कमेंट में बताइएगा अगर इन्होंने कोई यात्रा निकाली हो। जिस हिसाब से ये हिंदू राष्ट्र की यात्रा निकाल रहे हैं साथियों, कल मान लो हमने वोट डालकर, जनता ने वोट डालकर किसी मुस्लिम को बिठा दिया तो वो तो कहेगा मैं मुस्लिम राष्ट्र बनाऊंगा। किसी सिख को बिठा दिया तो कहेगा मैं खालिस्तान बनाऊंगा। और किसी ईसाई को बिठा दिया तो कहेगा मैं क्रिश्चियन राष्ट्र बनाऊंगा, ईसाई राष्ट्र बनाऊंगा। ये साथियों पूरा का पूरा एक षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र को आपको समझना पड़ेगा। ये लोगों को केवल ये हम लोगों को, हमारे समाज को, ये एससी एसटी ओबीसी समाज जो देश का मूल निवासी है, उनको भ्रमित करने के लिए, और हमारे ही लोग उनके साथ भीड़ लगा रखी है। क्या होगा उस भीड़ को लगा के? पूरे देश के अंदर इस यात्रा का इतना विरोध हो रहा है साथियों कि मगर दिखाएंगे नहीं, मीडिया दिखाएगी नहीं उसको। मीडिया पूरी इन लोगों ने कैप्चर कर रखी है। सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है इनका, पूरा का पूरा सोशल मीडिया, हर जगह इसका। हर वर्ग, खाली एक वर्ग को छोड़ के आप देखिए उस यात्रा के अंदर, गौर से देखिए कौन से लोग हैं, कौन सा वर्ग है उसके अंदर, और कौन से सेलिब्रिटी हैं बॉलीवुड वाले जिनके ऊपर ईडी सीबीआई उनकी जांचें चल रही है। वो बाबा के पीछे जाके जो भी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में चला जाएगा। ये एक पॉलिटिकल यात्रा साथी है।
ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, एक पॉलिटिकल यात्रा। आपने देखा सारे के सारे नेता हैं उसके अंदर, तो कैसे इसको आप एक धार्मिक यात्रा कह देंगे? ये हिंदू राष्ट्र का एजेंडा लेके चल रहे हैं साथियों, जो कि देश विरोधी, भारत विरोधी और संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी, ये सारे विरोधी हैं। इस यात्रा का तो अपने बच्चों को, सबको दूर रखिए और जितना हो सके इस यात्रा का आप विरोध कीजिए। पुलिस प्रशासन को अब हम क्या कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन उनको सुरक्षा दे रहा। साथियों, इन नेताओं को पुलिस प्रशासन कैसे सुरक्षा देगा? देखिए, नेताओं को हम चुन के बनाते हैं ना, हम लोग चुनते हैं। पुलिस प्रशासन तो नेताओं की रक्षा करेगा, क्योंकि वो हमारे प्रतिनिधि हैं, वो जनता के प्रतिनिधि हैं, वो संविधान से बंधे हुए हैं। वो उनको सुरक्षा इसलिए देते हैं कि हम लोगों के वो प्रतिनिधि हैं, हम लोगों ने उनको संवैधानिक रूप से चुन के संसद में भेजा है। उनको सुरक्षा देना, तो हमारी जो प्रशासन है वो बंधे हुए बेचारे संविधान से, वो कुछ नहीं वो कर सकते। वो भी, उनमें भी आप देखेंगे, उनके चेहरे देखेंगे, उनको एक बांध दिया है बेचारों को। उनको मन मार कर भी ऐसे काम करने पड़ रहे जो देश विरोधी हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नेता उनके साथ हैं, जिनकी वो ड्यूटियां कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी इसलिए साथियों दबा पड़ा, क्योंकि इस जनता को मूर्ख बनाकर ही वो लोग सत्ता में मलाई। क्योंकि देखिए, अब कौन सी जनता है जो भ्रमित लोग हैं? भ्रमित लोग बोलते हैं जिन लोगों को, बेचारों को कम शिक्षा है, और इन्हीं लोगों को तो भ्रमित करके मलाई चाट रहे हैं सत्ता में बैठकर। क्योंकि आज भी जनता को संवैधानिक जीवन नहीं जीने देते। जनता को तो संवैधानिक जीवन की है भनक भी नहीं लगने देते। जनता का वोट लेकर खुद तो संवैधानिक जीवन जीते हैं। देखिए कितनी गाड़ियाँ वाड़ियाँ, हर चीज़ जनता पूरी फैसिलिटी देती है इनको कि आप हम लोगों की रक्षा के लिए। और ये कर क्या रहे हैं साथियों? आपने देखा यात्रा के अंदर सारे के सारे जितने भी ये एक एजेंडे के थ्रू इन्होंने अपने एक अलग विचारधारा के लोग को पॉलिटिक्स में बिठा के वो हमारा सीधा साधा समाज समझा नहीं, और आज उस चीज़ का उसको भोग रहा है। मगर फिर भी साथियों घबराने की जरूरत नहीं है। अपना जब तक अपना संविधान है, जब तक, आज नहीं तो कल ये प्रशासन को आना पड़ेगा। यही प्रशासन जो आज इनका गुलाम बना हुआ है, बेचारे वो तो नौकरी कर रहे हैं अपनी। यही प्रशासन देखिएगा एक दिन इन्हीं को सबको देखिएगा कैसे कानूनी कार्रवाई करेगा इनके ऊपर। जो ये यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री निकाल रहे हैं, इसका विरोध पूरे भारत में साथियों हो रहा है। क्या भारत का SC ST OBC भारत को उसी गुलामी में झोंकना चाहते हैं आप लोग? अगर कोई भी है हमारे SC ST OBC भाई उस यात्रा का साथ दे रहे हैं, ठीक है, कि कुछ उनके दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा है। भारत को क्या फिर उसी गुलामी में झोंकना चाहते हैं, जहां आपको आपकी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर रखने की वो आपको कोई अधिकार नहीं होगा साथी। हिंदू राष्ट्र में आपकी बहन बेटियों पर जो अत्याचार होंगे, आप पर जो अत्याचार होंगे, ना आप कमा सकते हैं, आपको वहीं दोबारा 2M दर्जे का नागरिक बना दिया जाएगा। ना आपको, जब तक हमारे पास ये वोटिंग का अधिकार है साथी, ये वोट का अधिकार जो है, ये वोटिंग के अधिकार से हम लोग नागरिक हैं भारत के। आज हम भारत के नागरिक हैं। जब हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो हिंदू राष्ट्र में कोई नागरिक नहीं होता, वो राजतंत्र होता है। इसीलिए साथियों बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, बाबा साहब अम्बेडकर ने ये चीज़ लिख के गए बाबा साहब, अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो ये भारत के लिए अभिशाप होगा। हम इसलिए कहते हैं कि ये जो लड़ाई है साथियों, ये कोई पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई जो है ये एक आज़ादी की लड़ाई है साथियों, जो देश के कुछ मूर्ख इंसानों को समझ में अभी नहीं आ रहा कि जंगल
केवल कुल्हाड़ी नहीं काट सकती। जंगल जो होता है पूरा, वो केवल अगर कुल्हाड़ी होगी, उससे कुल्हाड़ी से आप काटते रहिए, नहीं कटेगा जब तक उसमें कुल्हाड़ी में लकड़ी का बेंटा नहीं होगा, जब तक जंगल नहीं काटा जा सकता। लकड़ी का बेंटा जो होता है, यानी लकड़ी से ही लकड़ी को काटा जाता है। इसलिए हमारे समाज से ही हम लोगों का विरोध कराया जा रहा है। इस चीज़ को समझिए। मैं आप लोगों को, सबको, अपने समाज को हर चीज़ बड़े बारीकी से समझाता हूँ कि इस चीज़ को समझिए साथियों। अगर आप नहीं समझेंगे तो आज तो आप बोल भी पा रहे हैं, कल आप वो भी नहीं होंगे। इसलिए इसके अभी मैं आपको एक वो बताता हूँ कि आज तो आप बोल ही पा रहे हैं साथियों। संविधान है तो आर्टिकल 19 है, वरना बोलने को है जवां, तू बोलता क्यों नहीं। बोलने को है जवां, तू बोलता क्यों नहीं। लेने को है जुल्मी का नाम, तू लब खोलता क्यों नहीं। तेरा आज ना बोलना, तेरा आज ना बोलना उस वक्त काम आएगा। तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। साथियों, ये आपको जबान खोलनी है, आपको बोलना है, आपको विरोध करना है। जो भी चीज़ आपको गलत लग रही है उस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं है साथियों, ये ब्राह्मण राष्ट्र है, जिसमें केवल हिंदू, भारत के अंदर हिंदू जो है वो कोई धर्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में अपनी एक अपने जजमेंट में बोला है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये केवल हम लोगों को हिंदू बोला हमें मुगलों ने आके। उस टाइम तो चलो हम गुलाम थे, हमें बोल दिया, मगर आज आज़ाद देश के अंदर हमें कौन हिंदू बोल रहा है साथियों। ये आप लोगों को बहुत समझने की जरूरत है। ये लोग जिसमें ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, ब्राह्मण राष्ट्र बनाना है, जिसमें ये संविधान खत्म करके, आरक्षण को खत्म करके SC ST OBC को जलालत की ज़िंदगी जीनी होगी, जिसको जलालत बोलते हैं साथियों, यानी गुलामी की ज़िंदगी जीनी होगी। पढ़ाई का अधिकार, घर रखने का अधिकार, नौकरी रखने का अधिकार सब खत्म। ज़मीनें छीन ली जाएंगी, बहन बेटियों पर अत्याचार बढ़ जाएंगे, पुलिस प्रशासन जाति देखकर न्याय होगा, जाति देखकर न्याय होगा। क्योंकि उससे पहले भी आपने देखा होगा, अंग्रेज इस चीज़ को लिख के गए। अंग्रेज़ों से पहले तो ब्राह्मणों को कोई वो नहीं था, अधिकार नहीं था। आप मनुस्मृति पढ़ेंगे तो उसमें भी देखिए आप, ब्राह्मण को कोई सजा का अधिकार वो नहीं है। तो ऐसा राष्ट्र बना के साथियों भारत को क्यों उसमें झोंकना चाहते हैं, आप लोग समझ जाइए। वैसे नहीं होगा, आप जितना मर्जी कोशिश कीजिए। ये तो हमारा 100% हम कह रहे हैं, अम्बेडकरवादी खड़े हैं और बिल्कुल जान तक की बाजी लगा देंगे, वो भी कानूनी रूप से। इस कलम से हम लोग कोई विरोध नहीं चाहते, कोई विरोध क्रांति नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि, और ऐसा नहीं है सारे ही ब्राह्मण हैं ना, कुछ हमारे ब्राह्मण दोस्त ऐसे हैं, कुछ हमारे ब्राह्मण साथी ऐसे हैं जो इन लोगों का विरोध करते हैं। मगर कुछ सोशल मीडिया के ऊपर साथियों, कुछ ऐसे साथी हैं, नकली आईडी बना के, हो सकता है कि वो ब्राह्मणों को और राजपूतों की आईडी बना के साथियों वो देश के अंदर स्वभाव देश का खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग साथियों ऐसे हैं, वो कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए आप साथियों समझिए, जो सोशल मीडिया पे लोग, उनको जवाब दीजिए, उनको खरा जवाब दीजिए। और ऐसे नहीं गाली गलौच में नहीं, उनको आराम से जवाब दीजिए, जैसा सवाल वैसा जवाब। अभी देखिए आप, झूठ इतना फैला रखा है इन्होंने कि संविधान जो है BN राव जी ने बनाया, जबकि BN राव जी की खुद उनकी अपनी जो उन्होंने संविधान के बारे में बोला, संविधान सभा में बोला, उनकी वीडियो है। उन्होंने बाबा साहब का खूब महिमा मंडन किया। इसलिए साथियों, संविधान की रक्षा ही हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि आप नागरिक हैं, आप किसी पार्टी के पीछे नहीं। मैं अपने BJP वाले साथियों से ही बोलना चाहूँगा, जो भी पार्टियों से हैं, पॉलिटिकल पार्टियों से भी हैं। पॉलिटिकल पार्टियाँ ठीक है, आप रहिए एक लिमिट। जैसे बाबा साहब ने आर्टिकल 25 लिखा है कि सबको अपने धर्म का अधिकार है, कोई किसी भी धर्म को मान सकता है। ऐसे ही आप किसी भी पार्टी में हो सकते हैं, मगर देश का नागरिक पहले बनिए, नागरिक बन के सोचिए। आप किसी
पार्टी का समर्थक अंधभक्त बन के कभी मत सोचिए, क्योंकि जब आप दूसरों के पूरी जनता के अधिकारों के लिए को कुचलने के चक्कर में किसी का साथ देते हैं तो उसमें आपके भी अधिकार है। ये चीज़ ध्यान हर बंदे को ध्यान रखना चाहिए और हर उसको ध्यान रखना चाहिए। पार्टियां तो साथियों 5 साल के लिए आती जाती रहेंगी। पार्टियां हम ही चुनते हैं, नेता हम ही बनाते हैं, केवल 5 साल के लिए। इसीलिए इन लोगों को हम 5 साल के लिए चुनते हैं कि अगर नहीं समझ में आता तो उठा के पटक दो। लोकतंत्र है, इसमें जनता मालिक है, ये कोई नेता मालिक नहीं है। आज हम देख रहे हैं कि वो जो ऊपर बैठे हैं वो अपने को तो बिल्कुल वो समझ के बैठ गए कि बस एक छत्र राज हो गया। ऐसा नहीं है। आप नीचे से ऊपर तक पूरी लोकतांत्रिक प्रणाली को आप हैंगअप कर सकते हैं, मगर जनता को कहाँ से कर देंगे? आज नहीं तो कल जनता विरोध करेगी आपका, देखना। और विरोध हो रहा है, ऐसा नहीं है कि भारत में विरोध नहीं हो रहा इनका, खूब विरोध हो रहा है इनका। आज अपने वोट की ताकत से सरकार को बदल सकते हैं आप। हिंदू राष्ट्र में हमसे ये अधिकार भी छीन लिया जाएगा साथियों, वोटिंग का अधिकार भी छीन लिया जाएगा हमसे हिंदू राष्ट्र में। इसलिए सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि किसी भी पार्टी का अंधभक्त नहीं बनना, भारतीय नागरिक बनो। इस हिंदू राष्ट्र का विरोध ही असली देशभक्ति है, वरना कल मुस्लिम, सिख, ईसाई, सिख कोई भी आया तो कोई भी अपना राष्ट्र बना के साथियों भ्रमित करके वो अपना राष्ट्र बनाने के लिए बोलेगा। जनता तो मूर्ख ही रहेगी ना साथियों। यही मैं अपने समाज को और सबको समझाना चाहता हूँ कि इसीलिए मैंने वो शेर बोल रहा था, जो आज मैंने जिस शेर से अपनी वीडियो शुरू करी कि वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं भला एतबार ना करता तो क्या करता। इसीलिए साथियों भ्रमित होने से आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों को पढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों इस वीडियो को आप शेयर करिए, दूसरों लोगों तक पहुंचाइए कि किस तरह से ये जो हिंदू राष्ट्र है वो हम लोगों के लिए एक अभिशाप है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को साथियों सब्सक्राइब करना। जय भीम।